बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग सर। बताइए। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आया हूँ और मैंने आईटीआई किया है, मतलब आपका हाई सेकेंडरी के बाद आईटीआई किया है। और मेरा आईटीआई करते करते फिर मेरा कॉलेज भी चल रहा था। तो मैंने पुणे पे 1 साल, वही 1 साल 2-3 महीने जैसे काम किया मैंने। तो वहाँ पर सर एक प्रॉब्लम क्या होता था मेरे साथ कि मेरे को देख करके सुपरवाइज़र जैसे काम करवाता था। और मतलब आकर के जितना भी काम करो फिर भी बोलता था तुम ओवर टाइम करो, ओवर टाइम करो। तो मेरे को सर वो अच्छा नहीं लगता था। बोलते थे सर ओवर टाइम का पैसा दीजिए, तो वो नहीं देता था। और मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट इसलिए जागा सर, मैं पहले से ही फ्रिज के ऊपर मतलब इंटरेस्ट था, फ्रिज सीखना है मेरे को। तो मैंने रामकृष्ण मिशन, वहाँ पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन बोल करके हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो ये स्कूल है, तो वहाँ पर मैंने वो आईटीआई किया। तो मेरे क्या बोले तो जैसे कैंपस मिलता है ना सर, तो कैंपस मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम बोले उसका बीच में कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक सर थे, वहाँ पर करते थे, तो उस टाइम मेरे को फिर मिल गया कैंपस पुणे में। तो मैं वहाँ पर चला गया, फिर वो सीखना भी नहीं हुआ, मगर मेरा मन वहीं पर पड़ा हुआ था कि हमको वो सीखना ही सीखना है। तो मैंने फिर एक दिन सर्च करने लगा, तो आपका वीडियो सर आया। तो वीडियो देख करके सर मतलब इतना मैं मतलब इंटरेस्ट मेरा आया ना सर जी, क्या बोले। हम बोले मेरे को जाना ही जाना है। उस टाइम में कॉल किया था, तो फिर क्या हुआ कि इतना दूर मैं अकेले कैसे जाऊँगा, तो मेरे को एक संगत चाहिए था। तो मेरे एक मामू है, मतलब रिश्तेदार में मतलब माड़ोसी मामू है, तो वो बोला कि मैं भी ऐसा ऐसा देखा हूँ, तो तुमको जाना है क्या। मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ गया, मैं तो पहले से ही चांस लगा रहा था कि मेरे साथ कोई जाए। तो আমি বলবো বাংলায় কথা বলছি যে তোমরা যত আছো বাংলা মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তারা এখানে আসো, ঠিক আছে। স্যাররা কিন্তু ভালো করে কম্প্রোমাইজ করে, কিন্তু প্লাস এখানে ভাবছিলাম যে এতদিনে কম দিনের মধ্যে কী করে শিখতে পারবো। তোমরা সবাই শিখতে পারবে, তোমাদের যদি ইন্টারেস্ট থাকে শেখার, তোমরা নিশ্চয়ই শিখতে পারবে। আমি যখন শিখেছি তো তোমরাও শিখতে পারবে। তোমরা এসো, একবার এসে বলে দেখতে পারো। ঠিক আছে, নমস্কার দাদা। ठीक सर। हेलो सर, मेरा नाम फिरदौस अंसारी है। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आया हूँ और इससे पहले मैं मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, जियोग्राफी ऑनर्स से मेरा बीए किया हुआ है। और मेरा टेक्निकल में मैंने कोई खास आइडिया था नहीं, लेकिन और इससे पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता था, लेकिन 2-4 एग्ज़ाम क्लियर हुआ, लेकिन लास्ट में मतलब वो क्लियर कर नहीं पाए। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। लेकिन घर पे भी कुछ बताया कि अम्मी से बात किए, तो अम्मी बताए कि अभी ऐसा टाइम है, तुम तो ग्रेजुएशन किया है, तो नॉन टेक्निकल का तो कोई आइडिया है नहीं, तो हाथ का हुनर कुछ काम सीख जाओ। तो इसी के दौरान जब थोड़ा इलेक्ट्रिक का प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट जाएगा, और जब वीडियो देखे आपका तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। और मतलब यहाँ आने से पहले 2-4 महीना पहले मैंने ट्राई किया बहुत यहाँ आने के लिए, तो ऐसा साथ में कोई था नहीं। मेरे एक दोस्त था, वो बताया कि हाँ जाएंगे, लेकिन बाद में वो बोला नहीं अभी जा नहीं पा रहे, घर में थोड़ा इशू है। तो प्रॉब्लम मेरा भी है, लेकिन जैसे तैसे भैया से पैसा मांग के मैनेज करके तो वही भगना है मेरा। वो साथ में मुलाकात हुआ, तो बोले कि ऐसा सब बात है। हम बोले कि हाँ, वो राजेश सर का वीडियो तो मैं देखता हूँ, अच्छा भी लगते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है। तो वो जैसे तैयार हुआ तो हम बोले कि हाँ चलो हम भी जाएंगे साथ में। तो फिर मतलब इससे आने से पहले डाउट था, थोड़ा डाउट मतलब राम मंदिर उद्घाटन न्यूज़ देखते हैं, तो बार मम्मी फ़ोन करके पूछ रही थी वहाँ सब सही है ना। हम बोले हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब टिकट करवाने के बाद भी थोड़ा मन में डाउट था कि जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। लेकिन बाद में समझ में आया अब जो भी होगा देखा जाएगा। टिकट तो करवा ही लिए हैं 7 तारीख को। उसके बाद में हमर और मेरा भगना दोनों साथ में निकल गए। हाँ, उसके बाद में फिर जाएंगे दोनों साथ में, बर्बाद जी बिल्कुल। और एक चीज़ है सर, मामा मतलब ट्यूशन पढ़ाते हैं, और मैं भी मतलब पहले मैं ड्राइंग टीचर में भी काम किया हूँ। मैं मतलब पहले बच्चे लोग को ड्राइंग सिखाया हूँ, उसका बाद में आईटीआई में भर्ती हुआ था। तो सर मेरा भी एक मोटिव है कि जो हम लोग का जो क्षेत्र के बच्चा लोग हैं ना सर, जैसे कोई कम पढ़ा लिखा है, तो हम लोग भी ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल प्लान खोलिए, साथ में मिल करके खोलेंगे तो ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा सर, क्योंकि शुरुआत में बिना किसी के सपोर्ट के अकेले सारे काम करेंगे तो नहीं होगा, और 2 लोग रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। जी बिल्कुल। यहाँ आने के बाद मतलब इलेक्ट्रिकल का संपर्क में तो कोई आइडिया था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद में 100% आइडिया कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुआ है। और ख़ास करके मतलब यहाँ एसी फ्रिज के लिए मतलब काम सीखने के लिए आए थे। और मतलब यहाँ तो मतलब हम लोग को मालूम भी नहीं था, कोर्स के मामले में कुछ मालूम भी नहीं था। वो मेरे भगना हमसे पूछ रहा था कि मामा आप वहाँ पर फ़ोन करके सही से पूछे कि नहीं पूछे। तो हम बोले कि हाँ पूछे तो नहीं है, लेकिन हमको मालूम भी नहीं था कि यहाँ इतना कुछ सिखलवाएंगे।
ठीक है, तो वेयरिंग सब मतलब वो मतलब जितना भी कुछ सिखलाए है, वेयरिंग, मोटर बाइंडिंग, उसके बाद में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ पाए हैं। और फील्ड में जब काम करने के लिए जाएंगे तो और अच्छा से और भी अच्छा हो जाएगा। अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अभी तो हिंदी में पढ़े हैं, आप अपनी भाषा में पढ़ाइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यूट्यूब वगैरह में भी हमको लगता है आपकी भाषा में शायद कोई टेक्निकल में नहीं होगा, नहीं है ना? अपनी भाषा का प्रचार करिए और उसको बढ़ाइए। वहाँ तो खास करके बंगाल में बांग्ला ही लैंग्वेज, और हम लोग तो बांग्ला ही पढ़े हैं और सब जानकारी भी है, लिखते भी होंगे बांग्ला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कंप्लीट। तो सेम चीज़ों को आप हिंदी भी समझ सकते हैं, बांग्ला भी समझ सकते हैं। घर पे तो हिंदी ही कल्चर है, मम्मी के साथ में तो घर में तो हम लोग हिंदी ही बात करते हैं, लेकिन बांग्ला में पढ़ाई किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, हम लोग जब बाहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, मतलब और भी दोस्त है बंगाल में, तो सारे दोस्त बंगाली ही है, लेकिन मतलब हम जब उसके यहाँ घर पे जाते हैं तो वो लोग बात हम लोग जिस तरह से बंगाली करते तो वो लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग मुस्लिम है या कुछ भी। हाँ, लेकिन हम लोग मतलब हम लोग लैंग्वेज से पकड़ ही नहीं पाते कि ये मुस्लिम है, सोचते कि बंगाली है। हम बोले हाँ, एक्चुअली तो बंगाली है ही है, पश्चिम बंगाल से आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, बहुत सारा आदमी बोलता है कि अरे यहाँ पर कलकत्ता में इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है यार, तो तुम लोग यूपी क्यों जा रहे हो? ये क्वेश्चन सभी दोस्त बोलते। अरे भाई, तुम्हारा आस में तो भाई तो बुझते पारबे ना, আসলে কিছুই বুঝতে পারবে না। दुनिया देखिए, आगे बढ़िए। मतलब अगर मेंढक कुएं के अंदर ही रहता तो उसको लगता है पूरी दुनिया इतनी ही बड़ी है। नहीं सर, यूपी में मतलब जितने सारे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं, मतलब वहाँ पे भी मतलब कोचिंग किए हैं, या इससे पहले मतलब एक था मतलब इंस्टीट्यूट था, मतलब सरकारी स्कीम के अंदर में जो भी आते हैं ना, वहाँ पे गए थे 6 महीने करने के लिए, तो वहाँ कुछ खास समझ में भी नहीं आया, 6 महीना पूरा कंप्लीट बर्बाद हो गया। तो लेकिन यहाँ जैसे आए हैं, यहाँ अच्छा से समझ भी पाए हैं, लेकिन यहाँ मतलब यूपी में ना मतलब ये कोचिंग का जो पढ़ाने का जो टेक्निक है ना, वो मतलब यूनिक स्टाइल है। और ये सबसे बड़ा मतलब मेरा जैसा मानना है कि यहाँ का टीचर बहुत बेहतर है, वो पढ़ाने का मतलब देखिए क्या बोलते हैं, पढ़ाने का जो तरीका और एडुकेशन मतलब नॉलेज तो बहुत रहता है, लेकिन जो समझाने का तरीका सबसे मतलब महत्व रखता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग आपके टाइम का भी ध्यान रखें। मेन चीज़ है टाइम, समय सबसे ज़्यादा कीमती है, उसको आप फिर खरीद नहीं सकते अगर बीत जाएगा तो। तो क्या लगता है, इससे पहले ITI भी किए 2 साल के लिए, और आप नहीं कहीं और 6 महीने के लिए? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ सर, तो मेरा मतलब इलेक्ट्रिक में कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, इलेक्ट्रिक में कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरा इंटरेस्ट था फ्रिज में सीखने का। तो मैं बोला जब पढ़ाऊंगा तो मेरे को सब कुछ नॉलेज होना जरूरी है ना। पढ़ाएंगे तो जो आप ITI में किए हुए हैं उसका ट्रेड ज़्यादा मैच नहीं कर पाएगा ना, जो अगर काम सीखने के रिलेटेड से देखे जाए, मतलब किताबी भाषा के यूज हम यहाँ नहीं करते हैं। हाँ सर, हम लोग सीधे प्रैक्टिकली भाषा के यूज करते हैं, मतलब हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, उस चीज़ को करके दिखाया जाता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी सीख सकता है। और बहुत सारे लड़के हैं, अभी बगल वाले बैच में भी एक लड़का पढ़ रहा था, वो बिल्कुल भी कभी नोट्स ही नहीं बनाया, उसको लिखने नहीं आता। बस मेन बात है कि क्या आप हिंदी समझ पाते हैं, अगर हाँ तो बस आप सीख सकते हैं, तो बस इतनी बात है। हम लोग भी चाह रहे हैं सर, हम लोग चाह रहे हैं जो कम भी पढ़ा लिखा है ना, जिसको सिर्फ थोड़ा बांग्ला भी मतलब किया, काम सिखाइए, उसको इतना काबिल बना दीजिए कि कम से कम रोजी रोटी चला सके, कहीं पर भी दुकान करे। जी सर, समझिए, हाँ, भारत को विकसित करने में हमारा भी एक छोटा सा हाथ बने।